Hello friends, welcome back to another video. My name is Mohammad Bilal and I welcome you to in my YouTube channel MBA Mathematical Society. So I hope कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं और आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कहा यह गया है कि डिफरेंशिएट द गिवन एक्सप्रेशन। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक एक्सप्रेशन गिवन है जो कि एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर। सो हमने क्या काम करना है, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फर्स्टली पहला काम जो आप करेंगे वो इस फंक्शन को हम लेट करेंगे y के इक्वल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन and now for the simplification of this function, so पहले मैं लिख लेता हूँ एक दफ़ा यहाँ पे given function is x raised to power 4 plus 2 times x raised to power 3 and plus x raised to power 2। सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली पहले नंबर पे हमने जो काम करना है वो लेट कर लेना है ये फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल है। सो y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3 एंड प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हम क्या काम करने वाले हैं, अब हमने इसके दोनों तरफ d ओवर डी एक्स लिखना है, यानी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट पे भी d ओवर डी एक्स की फॉर्म में लिखना है। सो हेयर d डिवाइडेड बाय डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन पड़ा हुआ है, और यहाँ पे d ओवर डी एक्स जो है वो राइट साइड वाला फंक्शन जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है जिसमें 3 टर्म्स हैं, x रेज टू पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3 एंड प्लस एक्स स्क्वेयर। अब स्टूडेंट्स, चूँकि आपको फंक्शन के अंदर 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे देखें तो पहली टर्म जो आपको दिखाई देगी वो एक्स रेज टू पावर 4 है, दूसरी टर्म 2 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3 है और तीसरी टर्म यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है। अब हमने क्या काम करना है, इन तीनों टर्म्स के ऊपर d ओवर डी एक्स को अलग से मैनेज कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं जी, इसको लिखते हैं dy बाय डी एक्स, ये तो रही लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आ जाएगा d ओवर डी एक्स और पहली टर्म आ जाएगी x रेज टू पावर 4। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस का साइन d ओवर डी एक्स और यहाँ से आपको 2x देखने को मिलेगा, 2x क्यूब, एंड द लास्ट वन इज एडिशन का साइन आएगा और उसके बाद d ओवर डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर। सो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। हमने तीनों टर्म्स के ऊपर अलग से d ओवर डी एक्स मैनेज किया। ये 4 को भी मैं ठीक कर लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या काम करना है, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर दिखाई दे रहा है इस वक्त, जो मुझे कांस्टेंट नंबर दिखाई दे रहा है वो सिर्फ ये वाला 2 है। तो मैंने क्या काम करना है, इस 2 को d ओवर डी एक्स से बाहर शिफ्ट करना है, कांस्टेंट को हम शुरू में ले आते हैं और यूँ आपको dy बाई डी एक्स जो है वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। dy ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू d ओवर डी एक्स एक्स रेज टू पावर 4 एंड प्लस ये वाला 2 जो है कांस्टेंट नंबर, आप इसको बाहर लेकर आएंगे। सो इस कांस्टेंट नंबर को जब बाहर लेकर आओगे तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय d बाई डी एक्स एंड यहाँ पे आपको एक्स क्यूब देखने को मिलेगा एंड द लास्ट टर्म बिकम्स एज d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने अभी यहाँ तक क्या काम किया, जस्ट जो फंक्शन था उसकी टर्म्स के ऊपर हमने डेरिवेटिव को यहाँ पे लिखा है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे।
तो स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसको हम नाम देते हैं पावर रूल का। तो पावर रूल क्या है बेसिकली, पावर रूल, पावर रूल ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है एफ ऑफ एक्स और उस फंक्शन की जो पावर है वो n लिखी हुई है, कुछ भी हो सकती है, n यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर नेगेटिव हो सकती है, पावर पॉजिटिव हो सकती है, पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो सकती है। तो अगर आपके पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है और उसकी कुछ पावर है इन टर्म ऑफ n, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो, जब आप उसका डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, जब आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपने पहला काम ये करना है, ये जो पावर आपको दिखाई दे रही है ना n, आपने इस पावर को शुरू में लेकर आना है, यानी कि ये मैं n को स्टार्ट में ले जाऊँगा और इसी पावर में से मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और मैंने इसी पावर में से n में से 1 को माइनस कर दिया, तो ये बन गया n माइनस 1। और उसके बाद जिस फंक्शन की पावर आ रही थी मैंने उसका डेरिवेटिव लेना है। तीन चीज़ें हैं, दोबारा सुन लें। अगर किसी फंक्शन की पावर आ रही है तो उस पावर को पहले शुरू में लेकर आए, सो ब्रिंगिंग दिस पावर इन फ्रंट ऑफ दिस फंक्शन एंड नाउ सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस ओरिजिनल पावर। आपने ओरिजिनल पावर थी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट द न्यू पावर, and the last one is now again differentiate the function with respect to x containing that power। मतलब जो फंक्शन पावर रख रहा है उसका आपने दोबारा डेरिवेटिव भी लेना है, ठीक है। तो ये है पावर रूल। अब हमने क्या काम करना है, इस पावर रूल को अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स अप्लाई करने के लिए आप अगर देखो राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसकी पावर 4 आ रही है। आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म की पावर जो देखने को मिलेगी वो 4 है, तो आपने इस 4 को शुरू में लेकर आना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, सो यूजिंग दिस पावर रूल नाउ टेकिंग पावर 4 इन फ्रंट ऑफ दिस वेरिएबल एंड देन आपने इस पावर में से, इसी 4 में से एक माइनस कर देना है टू गेट द न्यू पावर। और उसके बाद आपने क्या काम करना है, डेरिवेटिव लेना है इसी फंक्शन का जिसकी पावर आ रही थी ना। अब आप यहाँ पर देखें तो पावर किसकी आ रही है, x की, तो हम x का डेरिवेटिव लेंगे x के रिस्पेक्ट से। तो हमने ये पहली टर्म के ऊपर लगा दिया पावर रूल। अब स्टूडेंट्स हम क्या काम करने वाले हैं, ये जो सेकेंड टर्म है ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपको पावर दिखाई दे रही है ये पावर 3 पड़ी हुई है, हमने अब पावर को शुरू में लेकर आना है, ठीक है। सो 2 के बाद जब आप इसका डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो ये पावर 3 जो है ये शुरू में आ जाएगी और इसी पावर में से आपने 1 माइनस कर देना है और उसके बाद जिस फंक्शन की पावर आ रही है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। एंड द लास्ट टर्म इज एक्स स्क्वेयर। तो आपको यहाँ पे जो पावर 2 दिखाई दे रही है, इस पावर 2 को शुरू में ले आए और इसी फंक्शन की पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें और जिसकी पावर आ रही है उसका आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि हमने किस तरीके से पावर रूल को अप्लाई किया और पावर रूल अप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म को हमने लिखा। अब चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि जो डेरिवेटिव है ना, मैं आपके सामने एक और फॉर्मूला शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स और ये सिंपली एक्स के इक्वल है, ठीक है। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, यानी आप अगर इसका एक्स का डेरिवेटिव लोगे, इस एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट जो है वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। दोबारा सुन लें, द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 एक्सप्रेशंस देखने को मिल रहे होंगे, डी एक्स ओवर एक्स, यहाँ पर भी डी एक्स ओवर एक्स और यहाँ पर भी डी एक्स ओवर एक्स। तो इन तीनों का जो डेरिवेटिव है वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो बताने का मकसद यही था कि आपको चीज़ें साथ साथ क्लियर होती जाएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स
और इक्वलिटी के बाद 4 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 3, क्योंकि आपने 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ से 2 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 3 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 2 आ जाएगा, और ये x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, और लास्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। आपने स्टूडेंट्स अब क्या काम करना है, जस्ट 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको ये इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो हेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एक्स क्यूब, क्योंकि जब आप इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ से 4x क्यूब देखने को मिलेगा, 4 टाइम्स एक्स क्यूब, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 एंड x रेज टू पावर 2, एंड द लास्ट वन इज़ 2 टाइम्स x। और ये जो आपको बॉक्स के अंदर एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है, दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी समझ में आ चुकी हैं, और आप इस तरह के मज़ीद क्वेश्चंस करने के काबिल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।